अरे युवानी में नहीं तो कम से कम बूढ़ापे में तो मन उधर जाए। और जब मन नहीं जाता है, मन में जगत से वैराग्य न हो, तो फिर त्याग करना ही चाहिए। ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारा जो मन है ना, ये मन रेडियो है रोटीराम जी। अगर आप रेडियो को यहां बजाएंगे तो हिंदी में गाने गाएगा, पर इसी रेडियो को लेके आप साउथ चले जाओ, तमिलनाडु, तो वहां हिंदी में नहीं बोलेगा, वहां तमिल में बोलेगा। और हमें तमिल समझ में नहीं आएगी तो हम सोचेंगे ये रेडियो खराब होगा। रेडियो खराब नहीं हुआ, उसका स्टेशन बदल गया महाराज। ऐसे मन जिसके संग ज्यादा रहता है ना, तो उसी की भाषा बोलता है। बचपन में बालक मां के संग ज्यादा रहता है तो मां की हर बात को सुनता है और करता है। विवाह के बाद में वो अपना समय ज्यादा पत्नी के संग रहता है तो पत्नी की बात सुनेगा, उसकी बात मानेगा, फिर मां बाप की नहीं मानेगा। पर जैसे जैसे समय बीतता तो पत्नी से भी ज्यादा वो व्यापार में मन लगाता है, तो फिर उसको पैसे और व्यापार ही अच्छा लगता, तो पत्नी की भी नहीं मानता। जिसके साथ मन ज्यादा लगेगा महाराज, वही मन को भाएगा। अगर आप घर में ज्यादा रहते हो तो परिवार में मन रहेगा। इसलिए बुढ़ापे में तो स्थिति आदमी की खराब और ज्यादा हो जाती है। आप कहोगे कैसे? जवानी में तो वो फिर भी काम काज में बाहर रहता है, दिन भर काम में रहता तो घर में समय कम दे पाता, लेकिन 60-65 के बाद में घर में ही रहता है तो पोता पोती गोद में खेलते, पास में रहते, तो ज्यादा पोता पोती पास में रहने से, परिवार के संग ज्यादा रहने से मन ऐसा घर में लग जाता है कि घर से निकलने का नाम नहीं लेता। अब अगर ऋषिकेश भी कहीं आ गए हैं गलती से 10-15 दिन के लिए, तो दिन में 5 बार फोन करते हैं, बहू मेरा बेटा पोता कैसा है, रोता तो नहीं, मुझे याद तो नहीं करना। अरे तू मर जाएगा तो कौन सा तुम्हारे सब पीछे आएंगे, छोड़ना। आई महाराज, पोता कैसा, पोती कैसी है, घर कैसा है। ये मन उधर लगा हुआ, इसलिए या तो मन से वैराग्य हो जाए, पर वैराग्य होता नहीं है महाराज। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, बिना संत के मिले सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के मोह की निवृत्ति नहीं होती, और बिना मोह की निवृत्ति हुए राम जी में प्रेम नहीं होता, और बिना राम के प्रेम घर से निकल नहीं पाते। बात यही खुश जाती है। पर उम्र का तो ध्यान रखना चाहिए। अगर बुढ़ापे में भी भगवान नहीं लगते हैं प्रिय, और जगत प्रिय लगता है, तो महाराज बड़ा गड़बड़ है। ध्यान रखें। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप लोग घर छोड़ दें, कहां जाओगे, लेकिन घर में रहो, पर घर के लोगों से आसक्ति मत रखो। अगर आप फ्री हैं तो देखिए, हमसे जगत के लोग अपेक्षा क्या करते हैं, काम की करते हैं। ध्यान रखें। आप अपना तन जगत को दे दें। हमारे पास दिल और दिमाग दो हैं, और भगवान ने दो अलग अलग दिया, दिल भी दिया, दिमाग भी दिया। भगवान कहते हैं तू दिमाग जगत में लगा और दिल मुझसे लगा। हम उल्टा करते हैं, हम दिमाग तो भगवान में लगाते हैं और दिल संसार में लगा देते हैं, परिवार में लगाते हैं। फिर कभी कुछ बेटा कह देता है, या पत्नी कह देती है, या भाई कह देता है, या पति कह देता है, तो फिर रोते हमारा दिल टूट गया। तो दिया काहे को था जो टूट गया हमारा? जिसको देना था उसको दिया नहीं, जगत को दिया तो टूटेगा। दिमाग में हम
भगवान को रखते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अरे हमने सुबह सुबह हमारी पूजा करनी, पूजा कर ली, भगवान को याद कर लें। हमारे मारवाड़ की माता मीरा कहती है भगवान याद करना ही नहीं चाहिए, भगवान को स्पष्ट कहती भगवान को याद मत करो। आप कहोगे ऐसा मीरा क्या? हाँ, मीरा कहती है याद मत करो। क्यों? याद तो उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं। भगवान भूलने की वस्तु थोड़ी है महाराज। मेरे जन्म मरण के साथी साथी तो बिसरू नहीं दिन राती, एक क्षण भी मैं तुमको भूल नहीं पाती। अब तो मेरे जन्म मृत्यु के साथी हैं, पर हम उसको भूल जाते हैं। आए जगत में किस लिए थे, कर क्या रहे हैं, समझ में किसी को कुछ आता नहीं। लोग आते हैं, आके कहते हैं महाराज आप आशीर्वाद दो तो हमारा मन भगवान में लग जाए। अरे भाई, मेरे पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं है मैं घुमाऊंगा जो मन भगवान में लग जाएगा। भगवान में मन लगाने के लिए पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। ये आपके सामने जो बैठा मुरलीधर कथा गा रहा है, मेरी भी स्थिति आज है जैसी आज से 15 साल पहले नहीं थी, और हो सकता है आने वाले 15 साल बाद में ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं कि आपको एक चौपाई भी नहीं गा के सुना पाऊं महाराज, ये भी हो सकता है। क्योंकि अधिक प्रेम होने से फिर महाराज उस व्यक्ति की वाणी विसरित नहीं होती, निकल नहीं पाते हैं शब्द, ध्यान रखें। और वो परमात्मा की इच्छा है। मेरा तो मन यही है कि जब तक जीऊं तब तक गाऊं। अब वो गवाएगा, वो उसकी मर्जी, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन प्रेम तभी होता है जब निरंतर वो आपके जीवन में बना रहता है, और निरंतर बना रहने के लिए निरंतर भगवान के नाम को जपते रहो और निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहो, एक दो बार नहीं, निरंतर भगवान की कथा को सुनोगे, निरंतर नाम जप करते रहोगे, तो मैं आपको निज अनुभव से कहता हूं विश्वास पूर्वक, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये कलयुग है, आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन प्रेम हो गया उस दिन संसार निरस लगेगा। इस संसार में कोई आपको चाह नहीं लगेगी, किसी में नहीं। ठीक है, तन से सबकी सेवा करोगे, परिवार की करोगे, परिजनों की करोगे, समाज की करोगे, लेकिन मन केवल उसमें ही लगा रहेगा। जानना मनोजी के मन में विचार आया कि भजन हो नहीं रहा है, तो अब घर छोड़ देना चाहिए। पत्नी से कहा, शत्रुपा से, कि देवी अब मैं तो घर छोड़ के भजन करने जाना चाहता हूं, तुम्हारी इच्छा क्या है? जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नारी पत्नी तो वही है जो पति कहे और पति के भाव में अपनी इच्छा मिलाए, प्रेम वही है। ये नहीं हमारे मारवाड़ में कहे ओ हुणो कनियो आलो, अपनी आलो, गंगा जी आलो, हिनोन कलो, गंगा जी कर जाओ, हमारी भैंस टल जाए। महाराज बताओ, भैंस दूध दे रही है, उसको कौन दोहेगा? अब भैंस दूध देती रहेगी तो 12 महीने देती रहेगी, तो क्या फिर बैठे रहो घर पे? नहीं। अगर पति कहता है तो पत्नी को सहयोग करना चाहिए, पत्नी कहती है तो श्याम जी पति को भी सहयोग करना चाहिए। ध्यान रखें। मैं तो कह रहा हूं वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी अर्धांगिनियां उनको कहती है कि भगवान का भजन करो। महाराज भाग्यशाली लोग होते हैं वो,
जो उनको जगत से मोड़ के जगदीश्वर से जोड़ती है। बाकी तो देवियां तो जगत में जोड़ने का ही काम करती है, जगदीश्वर से नहीं जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिनकी पत्नियां जगत से मोड़ के पतियों को जगदीश्वर की तरफ जोड़ती हैं, धन्य है वो लोग जिनको ऐसी देवियां मिली है महाराज। उनको धन्यवाद में परमात्मा का करना चाहिए। बाकी तो सब मामला सेट ही है, कहने की कुछ जरूरत ही नहीं। मनु जी ने शत्रुपा से कहा तो शत्रुपा ने कहा आप जहां वहां में। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस राज नृपई सूत दीना, बरबस राज सुतई दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बरने मीस विख्याता, तीरथ बरने मीस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, पहुँचे जाय धेनु मति तीरा, पहुँचे जाय मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सीध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने, जहाँ तहाँ तीरथ रहे सोहाए, जह जह तीरथ रहे सोहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, मुनि न सकल सादर करवाए, बरबस राज नृपई सुत दीना। मनु जी ने जबरदस्ती पुत्र को राज दिया और नारी समेत गवन बन कीना, पत्नी को संग लेके वन को चले। मनु जी ने सब तीर्थ किए हैं,
देखिए, तीर्थ करने से हमारे पापों का नाश होता है, और जब तक पाप निवृत्त नहीं होते तब तक भगवान में मन नहीं लगता। ध्यान रखें। इसलिए ये सबसे सुंदर साधन है। मां गंगा में डुबकी लगाते हो तो पापों से निवृत्ति होती है। पर एक ध्यान रखें, आप लोग किसी के कोई खोपड़ी में गलत फहमी है तो निकाल दीजिएगा। आपको कह देता हूं, आप उसको गलत ना लीजिएगा। कई लोग गलत लगा के बैठ जाते हैं। क्या बैठते हैं पता है? हर साल महाराज कथा गाते हैं, हम तो हर साल आते ही हैं, तो पाप तो गंगा में स्नान किया निकल गए, अब पीछे के तो सब गए, अब जो करेंगे तो नए होंगे, तो हो जाएंगे तो अगले साल जाके फिर डुबकी लगा देंगे। ये खोपड़ी में मत रखना। ये मां एक बार ही आपके पापों को हरेगी। फिर पाप करोगे तो फिर महाराज छूटने वाले नहीं हो। हाँ, इसलिए डुबकी लगाते हो, गंगा स्नान करके कथा सुनते हो तो पापों की निवृत्ति हो गई, तो अब भगवान में मन लगाओ। फिर पाप करने की चेष्टा मत करो। फिर पाप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तीर्थ इसलिए हमारे मतलब समाज में, सनातन धर्म में एक नियम बनाया हुआ था कि जीवन की जैसी चौथी अवस्था आती है, बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, तो संन्यास में प्रवेश करते ही फिर घर परिवार सबकी पाप क्यों होता आदमी पता है? या तो मित्र के लिए या शत्रु के लिए। झूठ कब बोलता? सबसे बड़ा पाप तो झूठ बोलना। झूठ या तो मित्र के लिए या शत्रु के लिए। तो भरद्वाज जी ने भरत जी से यही तो कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहीं। क्यों नहीं झूठ क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि उदासीन न तो हमारा कोई मित्र है न कोई शत्रु है, और हम बस्ती में भी नहीं रहते जो झूठ बोले कोई पड़ोसी के लिए। तापस बन रही, वन में रहते हैं और तप करते हैं। तो इसलिए चौथी अवस्था में तीर्थाटन करते हैं तो पापों का जब नाश हो जाता है, तो तीर्थ करके आने के बाद में व्यक्ति को फिर व्यापार में संलग्न नहीं होना चाहिए, पारिवारिक कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए। हाँ, तटस्थ रह के उसमें सहयोग करो बस। फिर वापस जाके वही का वही उसमें लगा रहे तो महाराज घर ही बैठे रहे हो, काय को भी घूमते हो। इसलिए सब तीर्थ किए, सब तीर्थ करके देखिए, हर युग का तीर्थ है और उसका एक महत्व है। सतयुग का तीर्थ काशी था, त्रेता का तीर्थ नेमिषारण है, द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र है, और कलयुग का तीर्थ ये हरिद्वार मां गंगा है। ध्यान रखें। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है कि कलयुग का जो तीर्थ है उसी तीर्थ पे रह के और भगवान की कथा का श्रवण लाभ लेते हैं महाराज। तो त्रेता युग है, इसलिए कहा है अंत में सब तीर्थ करके नेमिषारण। गोस्वामी जी लिखते हैं, तीर्थ बर नेमिष विख्याता। नेमिषारण जो तीर्थों में विख्यात है, अति पुनीत। ये तीर्थ अति पुनीत हैं, साधक सिद्धि दाता। साधकों को अति शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अति शीघ्र उनके मन की कामनाएं पूरी होती है। राजा रानी पहुंचे आए धेनुमति तीरा, गोमती के किनारे आए और गोमती में स्नान किया है। हर्षी नहाने निर्मल नीरा, हर्षित होके निर्मल जल में स्नान किया। जैसे ही मनु जी आए तो आए मिलन सब ऋषि समेत। ऋषि मुनि सब मनु जी से मिलने आए। क्यों? क्योंकि राजा तो है ही मनु जी, लेकिन अति ज्ञानी है, नृप ऋषि जानी। ऋषि के सम है ये मनु जी, कम नहीं है, इसलिए इनसे मिलने आए। तो मनु जी ने सब संतों का सम्मान किया और संतों ने नेमिषारण के आसपास के जितने तीर्थ थे
उन सब तीर्थों को करवाया और मुनियों से कहा भगवान का भजन करने आया हूं, केवल तीर्थ के लिए नहीं आया हूं। अब यहां बैठ के मुझे अपना शेष जीवन बिताना है, तो आप मुझे कोई मंत्र दो ताकि उसको मैं जप करूं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहूं सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र दिया, कौन सा? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब मनु जी उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, पर कैसे करें? करही आरसा फल कंदा, सात फल कंदा, करही आरसा फल कंदा, सात फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, ये बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, और अभिलाष निरंतर होई, और अभिलाष निरंतर होई, देखऊं नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चित वही परमारथ बादी, कहीं परमारथ बादी, नेति नेति कई वेद निरूपा, नेति नेति कहीं वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा, शंभु विष्णु विरंचि भगवाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना, उपजय जासु अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु दई, भगत हेतु लीला तनु कही, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सचिदानंदा। भजन में आहार महत्व रखता है, ध्यान रखिए। इसलिए भजनानंदी को अल्प आहार लेना चाहिए ताकि नींद कम आए। हाँ? नहीं तो वास्तविक तो यही है कि 50, 60 के हो जाओ, बाद में ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे नींद लेनी चाहिए बस। पर भले आदमी कई तो रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे तक 10 घंटे नहीं। नींद कम तभी होगी जब आहार कम होगा आपका, सात्विक हो और अल्प हो। तो मनु जी ने सबसे पहले क्या किया? करही आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सचिदानंदा। सात्विक आहार लेके भगवान का नाम जपना शुरू किया तो सात्विक विचार आने लगे। क्या विचार आने लगे? मनु जी ने सोचा, जिस परमात्मा ने इस जगत को बनाया है, जिनके स्वरूप को के विग्रह को हमने मंदिर में देखा है, क्या वो परमात्मा ऐसा ही है?
पुनि हरि है तू करन तप लागे। मन में विचार हुआ क्यों न उसके दर्शन करें। बारी आधार मूल फल त्यागे। अब केवल जल के ऊपर है, मूल फल का त्याग कर दिया। मन में इच्छा हुई उसके दर्शन करने हैं। उरी अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। मन में इच्छा तीव्र होने लगी, इन आंखों से उसके दर्शन करने ही करने, पर किसके करने? अगुण अरूप अखंड अनाति, जे चितवई परमारथ बादी। जो अगुण है, जो अरूप है, जो अखंड है, जो अनादि है, और जिसको परमार्थवादी मुनि योगी चिंतन करते हैं, जिसका और तो और नेति नेति कई वेद निरूपा। वेद भी जिसको नेयति 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 करके इति करते हैं। निजानंद निरुपाधि अनुपा। आहा, निजानंद में रहते हैं कौन? तत्व ज्ञाता महात्मा लोग उस ब्रह्म को अंदर जो महसूस करते हैं, और वो शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। विष्णु के दर्शन नहीं करने, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रागट्य होता है, उस परात पर ब्रह्म के दर्शन करने हैं महाराज, इन विष्णु के नहीं करने। ऐसे प्रभु सेवक पर सोई, ऐसे मेरे परमात्मा जो सेवक के ऊपर भगत है तू लीला तनु गई। भक्तों के लिए जो लीला करते हैं, हमें उनके दर्शन करने हैं। 5000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए, 6000 वर्ष तक पानी पिया, कंदमूल फल छोड़े पानी पी रहे 6000 वर्ष तक, 7000 वर्ष तक वायु का आहार किया, पानी फल भी त्याग दिया, और 10,000 वर्ष तक वायु को भी रोक दिया, श्वास को रोक दिया। कृष्ण के समान शरीर हो गया। इतना कठोर तप किया कि इस तप के बीच में विधि हरिहर अनेक शंभु अनेक बार आए, गए मनु समीप बहुबारा। मनु जी के पास बहुत बार गए महाराज। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप गए बहुबारा। लेकिन मनु जी ने उनकी कुछ भी नहीं सुनी, और आखिर में आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बरु भय न बबानी। हे राजन, मांगिए मांगिए मांगिए। जैसे ही आकाशवाणी कानों के द्वारा राजा रानी के हृदय में आई, तो जैसे घर से आए थे ना, वैसे शरीर रिष्ट पुष्ट हो गए। पुनः आवाज आई, राजन मांगो। तो मनु जी ने हाथ जोड़ के कहा, जो अनाथ हित हम परने हो, जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न होई यह वर देओ। तो प्रसन्न होई यह वर देओ। अगर आप हम पे प्रसन्न हैं, तो हमें अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, कौन से स्वरूप का दर्शन दूं? तुम तो तप करके जिस स्वरूप का दर्शन करना चाहते वो स्वरूप है ही नहीं। तुम तो कहते हो अगुण अरूप अखंड अनादि। अरूप तो पहले तुम्हारे मन में, तो जिसका कोई रूप ही नहीं, जो अखंड है अनादि है,
तो मैं कैसा दर्शन दूं, कैसे दूं तुम्हें दर्शन? मनु जी ने कहा हम समझे नहीं। भगवान ने कहा मेरा कोई रूप नहीं है, भक्त जिस रूप की कामना करता है उसी रूप को धर के मैं सामने आ जाता हूं। मनु जी को तुरंत नारद जी की बात याद आई। नारद जी ने कहा था कि हमें आपका रूप दे, तो बंदर बना दिया। हम कह देंगे कि आपका रूप कोई भी लेके आ जाओ, तो क्या पता सूअर बन के आए कि कछुआ बन के आए कि नरसिंह बन के आए, क्या पता क्या बन के आए। इसलिए मनु जी तुरंत सजग हो गए और कहने लगे जो स्वरूप बस शिव मनु माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराई, कारण मुनि जतन कराई, जो सोनी मन मानस हंसा, जो सोनी मन मानस हंसा, सगुनय गुण जई निगम प्रशंसा, सगुण गुण जई निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरी लोचना, देखई हम स्वरूप भरी लोचना, कृपा करऊं प्रणतारिति मोचना, कृपा करहु प्रणतारिति मोचना, भगत बसल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, मनु जी ने कहा जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसा हुआ है, जो भुसुंडी जी के मानस का हंस है, अब भगवान शंकर के मन में कौन सा स्वरूप बसा हुआ है? शंकर जी कहते हैं बंदौ बाल रूप सोई राम, और भुसुंडी जी के मन में इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान ने सोचा बालक बन के जाऊं, मुझे जन्म तो लेना ही, अवतार तो लेना ही है। अब इनसे बढ़िया माता पिता कहाँ मिलेंगे, और बिल्कुल छोटा बालक बन के जाऊंगा तो ये मांगने में शर्म करेंगे। तो भगवान अपने बड़े रूप में मनु जी के सामने प्रकट हुए। नील सरोरहु नील मणि नील नील धर श्याम, लाजई तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरहु, नीले कमल के समान, नीली मणि के समान, नीले बादल के समान, ऐसा सुंदर श्याम वर्ण है जिनकी सुंदरता को, शोभा को देख के करोड़ों काम भी लज्जित हो जाए। अकेले नहीं आए, जासु अंश उपजई गुण खानी, अग्निति उमार मां ब्रह्मानी, भृगुटि विलास जासु जग होई,
दगुटी टेढ़ी करने से जगत का प्रागट्य होता है। राम भाव दिश सीता सोई, राम जी के वाम भाग में जानकी जी को साथ लेके आए, क्योंकि भगवान ने सोचा मनु के हृदय में पुत्र कामना की इच्छा प्रकट कर लें, लेकिन कल को मनु ये विचार न करे बेटा तो मांग लूंगा फिर ब्याहूंगा कहां, इसलिए टेंशन नहीं, साथ में लेके जाऊं ताकि वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं रहे। दोनों आए। अब जैसे ही भगवान सामने प्रकटे, मनु जी दंड की भांति चरणों में गिरे हैं। अभी समझने वाली बात है। और शत्रुपा जी हाथ जोड़ के वंदन कर रही है। कारण जिस परमात्मा के लिए पति के संग इतने वर्षों तक तप किया है, वो परमात्मा सामने खड़ा है, लेकिन शत्रुपा जी अपने पातिव्रत धर्म को भूली नहीं है, क्योंकि नारी को अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे पिता हो चाहे बड़ा भाई भी क्यों ना हो। इसलिए हमारे समाज में, हमारे राजस्थान में तो बेटियां जब ससुराल से आती है ना पियर, तो पिता को प्रणाम नहीं करती, पिता के पास सर लेके जाती है, तो सर पे पिता ये बड़ा भाई हाथ रखता है, प्रणाम नहीं करती। पर हमारी माताओं को तो पता नहीं कैसा भूत सवार है, भागेगी जाके बाबाओं के चरणों को छुएगी। महाराज सोचे महाराज के चरण छू लें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति नहीं होगी नरकगामी होगी। महाराज बाबा जी का भी पुण्य गया और तुम्हारा भी गया। महाराज कभी भी नहीं छूना चाहिए। दो चीजें ध्यान रखें, माताओं को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, पति का जो गुरु है उसी में गुरु भाव रखें। और अगर बनाना ही, अगर ज्यादा हो कि हमें बनाना ही है, तो किसी सदग्रस्त संत को बनाना चाहिए, सन्यासी को नहीं। ध्यान रखें, बड़े कड़क धर्म है ये। ध्यान, आज कोई कहते ही नहीं है कि वो सब बाईपास चलते हैं, कहां जरूरत है। दो चीजें ध्यान रखें, आपका मन कर रहा है प्रणाम करने का, तो चरण के पास 1 फीट का फासला रख के उस भूमि को प्रणाम कर दो जिस भूमि पे संत ने चरण रखे हैं। महाराज आपका वंदन स्वीकार्य है, आपका धर्म भी नहीं टूटेगा और आपका भाव भी बना रहेगा। पर चरणों को छूने की क्यों लालसा रहती है, समझ में नहीं आता। पीछे से अब कल आरती की बात है, आरती करके जब हम जाने लगे तो एक माता जी भीड़ में कहीं से भी सर फंसा के और हाथ लंबा करके हमारे चरणों को पकड़ने चाह रही थी। हम उधर पीछे हटे, फिर हटे, पर महाराज जैसे जैसे हम पीछे जा रहे वैसे वैसे, और डर हमें भी लग रहा कहीं अगर ऊपर उठे और भीड़ में कहीं थोड़ा सा टल्ला लगा नीचे गिर गए तो पैसे पहले से तो महाराज बेकार हुए इधर से, तो फिर कहीं इधर से हो गए तो फिर यूं ही घूमना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम नहीं, इसका मतलब हम कोई पुण्यशाली नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है जो हम आपको चरणों को छुआते नहीं, हमारे चरण छूने से हमारा पुण्य चले जाएगा, है ही नहीं, जाएगा क्या महाराज, यहां तो खाली है, होगा कहां से। कथा तो करवाते हैं, जो पुण्य तो उनके खाते में चला जाता है। और रही बात दूसरी, हम कथा गाते हैं, लोगों को आनंद आता है तो लोग प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा से फिर पुण्य चला जाता है।
और कोई लोग निंदा करते तो निंदा से दोष चला जाता, दोष तो जीवन में कम है और पुण्य ज्यादा, तो प्रशंसा करने वाले पुण्य ले जाते हैं और निंदा करने वाले दोष बाबा जी ठाले महाराज। ना लेना ना देना, मगन रहना। इस जगत में जीव का जन्म दो कारण से ही होता है, या तो दोष को भोगने के लिए या पुण्य को भोगने के लिए। तो जब जीवन में न पुण्य रहे और न पाप रहे तो फिर जगत में आना किस लिए महाराज। इसलिए शत्रुपा जी ने भगवान के चरणों को छुआ नहीं, मनु गिरे। मेरे प्रभु ने मनु जी को उठाया, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। मनु जी के सर के ऊपर प्रभु ने हाथ रखा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने तुरंत मनु जी को उठाया, उठा के हृदय से लगाया और भगवान ने कहा, मनु मैं अति प्रसन्न हूं राजन, तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो, आज मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मनु जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन करने थे, आपने हमें दर्शन दे दिए, अब क्या मांगना। नहीं, जो इच्छा है सो मांगो। मनु जी ने कहा, तो आप तो सबके हृदय में विराजित हो, मेरे हृदय में क्या आप बता दे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, हम आपके आप मुंह से सुनना चाहते हैं। तो मनु कहने लगे, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। दानी शिरोमणि कृपा निधि, सत्य भाव से कहता हूं, हे कृपा निधान, और कुछ नहीं चाहिए। अगर देना हो तो आपके जैसा एक बेटा दे दो। देखी प्रीति सुनी बचन यमोले, अरे एवं अस्तु कृपा निधि बोले बोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी प्रीति सुनी वचन यमोले, देखी प्रीति सुनी वचन यमोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले बोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा के प्रेम को देख के भगवान ने कहा, राजन तथास्तु। अब तथास्तु तो कह दिया, फिर कहा, राजन क्या मांगा? तो कहा, आपके जैसा बेटा। भगवान ने कहा, मेरे जैसा बेटा? आपन सरिस को तू कहां जाई, आप सरिस को कहां जाई, मेरे जैसा मैं कहां जाके ढूंढूं? मेरे जैसा तो मैं ही हूं। मनु जी ने कहा, तो फिर मेरे आपके जैसा बेटा नहीं होगा। भगवान ने कहा, ये मैंने कब कहा नहीं होगा? तो आप कह रहे हो आपके जैसा कोई नहीं है। भगवान ने कहा, मेरे जैसा कोई नहीं, पर मैं तो हूं। मनु जी ने कहा, हम समझे नहीं। तो प्रभु कहने लगे, नृप तव तनय होव में आई, तव तनय होव में आई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान ने कहा, राजन मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आऊंगा। मनु जी ने कहा, तो प्रभु आप मेरा बेटा तो अगले जन्म में बनेंगे, क्योंकि अब तो ये जीवन विराम की तरफ है। भगवान ने कहा, तो अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बने तो पत्नी यही होनी चाहिए, ये दाम्पत्य जीवन। नहीं तो कहे कि अब की बार निभ जाएं तो बढ़िया, तुम तुम्हारे और हम हमारे। आप कहते जरूर हैं,
कहते जरूर है। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल। सभी गाते हैं, बेचारी बेदेवियों को बेवकूफ बनाने के लिए। अरे मैंने अनुभव किया है, मैंने कई बार भी कहा, एक बार सत्य कह रहा हूं, अब नहीं कहना चाहिए, उचित नहीं लगता है। बाकी एक बार हमने परीक्षा ली तो एक भी नहीं आया महाराज। अगले जन्म की कौन बात करे महाराज। हाँ, विशेष स्नेह होता है दाम्पत्य जीवन में। ऐसे जोड़े तो लाखों में कोई एकाध होता है महाराज, जहां एक दूसरे के, और वो प्रेम होता कैसे है? प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में त्याग होता है, ध्यान रखें। जहां देना है, देने के भाव को ही प्रेम कहते हैं, लेने के भाव को नहीं। हाँ? एक मजबूरी में देना एक बात अलग हो गई, और स्वेच्छा में देना एक बात अलग हो गई महाराज। मनु जी ने कहा पत्नी यही होनी चाहिए, भगवान ने कहा तथास्तु। शत्रुपा के सामने देखा और प्रभु ने कहा देवी आप मांगो। शत्रुपा जी ने कहा राजा ने मांगा, वो हमें बिन मांगे मिल गया। वो तो राजा का भाव था, आप अपने से मांगो। क्या लाइट नहीं है? वापस चली गई? कितनी देर हुई? है? पाँच उड़ गो, चेंज किया, फिर उड़ गो, चेंज कर दिया, उड़ गया, चेंज किया, वो भी उड़ गया। तो कहीं कोई खोट वाला ही लाया था। सरकारी कामों में ही तो महाराज, पर ये इलेक्ट्रिक चीजें तो यो ही है, उसका कोई है। तब फिर ठीक है। मैंने कहा ना, आप लोगों को जब तक ठंडक नहीं मिलेगी हम भी नहीं चलाएंगे महाराज, चिंता ना। आपके कहने से थोड़ी होता है, हमारी भी एक जिम्मेवारी है महाराज, ऐसा थोड़ी। अब मुझे कोई आप मना थोड़ी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा अपना एक सिद्धांत है मेरा, जो राम जी से जुड़े हुए हैं पहले उनको सुख मिले और अंत में हमें मिले महाराज, ध्यान रखिए। हम अपने पहले सुख की कामना कभी करते ही नहीं है। इसलिए हमसे जो भी मिलता है, जो भी यहाँ आया हुआ भक्त हमसे जब भी मिलता है तो हम उनसे यही पूछते हैं कैसे, कोई आपको दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो हमें आप कहिएगा। क्यों यही कहता हूं, कुछ और कहता हूं? यही कहता हूं। और हालांकि आप हमें कहोगे तो हम कौन सी सुलझा देंगे, सुलझाएंगे तो कर्मचारी, पर फिर भी मन यही रहता है कि जो राम जी से जुड़े हुए हैं उन पे राम जी की कृपा रहे और उनको कोई प्रकार का कष्ट न रहे, यही एक भाव रहता है। शत्रुपा जी से भगवान ने कहा कि देवी आप मांगो। शत्रुपा जी ने कहा राजा ने मांगा सो मुझे मिल गया, पर एक बात थोड़ी मन में संशय, कहो। आप हमारे पुत्र बनेंगे और हम अगले जन्म में पुत्र बनेंगे,
तो जन्म लेते ही हम तो सब भूल जाएंगे कि हम कौन थे। आप मेरे बेटे बने ये मुझे पता होना चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेऊ, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, वही विवेक वही रहनी हम ही कृपा करी दे। कौन सा सुख, कौन सी गति, कौन सी भक्ति, कौन सा निज चरण स्नेह, जो आपके चरणों के अनन्य सेवक हैं उनको जो सुख मिला है। जो ज्ञानियों को सुख मिलता है गति का, भक्तों को सुख मिलता है भक्ति का, कर्म साधना वालों को सुख मिलता विवेक का, और जो आपके भजन में लीन रहते हैं उनको जो सुखप्रद होता है। देखिए सब मांग लिया, हम ही कृपा करी दे, आप हमें कृपा करके दें। इसलिए मेरे प्रभु अवतार से पहले कौशल्या जी के सामने प्रगटे, दशरथ जी के सामने नहीं प्रगटे, कौशल्या के सामने प्रगटे, क्योंकि पहले मांग लिया अलौकिक ज्ञान। भगवान ने कहा तथास्तु। मनु जी ने कहा गड़बड़ हो गया, इसने तो अलौकिक ज्ञान मांग लिया। अब ज्ञान मांगा तो माता का जो वात्सल्य वो तो निकल गया, क्या नकेगा। जब ज्ञान होता है ना तो देखो ब्रह्म समान जग माही, फिर महाराज वो नहीं रहता। मनु जी ने सोचा ज्ञान तो इसने मांग लिया तो मां का हृदय कहां रहेगा। तो कहा प्रभु रुकी रुकी रुकी, एक और इच्छा। भगवान का कहो आप मेरे पुत्र बने पर मैं आपसे इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, भले जगत मुझे विषयी जीव कहे, लेकिन मनि बिनु पानी जिमी जल बिनु मीना, मनि बिनु पानी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, असबरु मांगी चरण गई रहे असबरु मांगी चरण गई रहे एवं अस्तु कृपा निधि कहे एवं अस्तु करुणा निधि कहे एवं अस्तु करुणा निधि कहे एवं अस्तु करुणा निधि कहे। फनी बिनु मणि, बिना मणि के सर्प, बिना पानी के मछली जैसे व्याकुल हो जाती हैं, वैसे ही आपके बिना मेरा मन व्याकुल हो जाए और व्याकुल होकर मछली तन का त्याग कर देती है, ऐसे भी मेरा शरीर छूट जाए, जीवन रहे तो आपके संग रहे और आपके बिछुड़ते ही जीवन चला जाए। धन्य है महाराज राजा को जिन्होंने अपने जीवन के साथ में ऐसी मृत्यु मांगी है। भारत वास्तविकता में तो जीवन वही है, ध्यान रखना।
भगवान के बिना जीना तो जीना क्या है। उसके बिना अगर आप जीते भी हो प्रेम तो वही है महाराज। भगवान ने कहा राजन इस शरीर को त्याग के आप स्वर्ग में जाइए, कुछ काल बाद आपको आपका जन्म सूर्यवंश में होगा, आप महाराज दशरथ होंगे, आपकी रानी कौशल्या होगी और वहां मैं आपके घर अंश सहित आऊंगा। अंश सहित क्यों कहा? क्योंकि दो वचन दिए भगवान ने। पहला तो मनु जी ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, तो भगवान ने कहा तथा अस्तु। फिर कहा मैं बेटा बनूंगा, तो मैं तो बेटा बनूंगा पर मेरे जैसा भी तो बेटा होना चाहिए, वचन तो वो दिया है, इसलिए अंशों के साथ आए, अकेले नहीं आए। ध्यान रखिएगा, इन वचन को पूरा करने के लिए दो वचन दे दिए। आप भी समझे इस चीज को। शंकर कहते हैं उमा वही मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, और भगवान ने वचन दिए थे इसलिए उनके घर पुत्र बन के आए। एक जन्म का कारण यह। पांचवा कारण सुनो, जगत में एक प्रसिद्ध देश है केकय देश, जो वर्तमान में कश्मीर, कुछ भारत में, कुछ पाकिस्तान में और कुछ चाइना में क्षेत्र है उसका। केकय देश, जिनके राजा का नाम सत्यकेतु, इनके दो पुत्र हैं प्रतापभानु अरिमर्दन। सत्यकेतु जीवन की जब चौथी अवस्था आई तो पुत्र को राज सौंप के तप करने वन में चले गए। प्रतापभानु राजा बना। ये मैं कारण संक्षिप्त में ही कहूंगा क्योंकि राम जी को आज जोर से बोलिए लाना। हम तो कौन होते हैं यहाँ पर हम, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सबके हृदय में वो प्रकट होके हम सबको अनुग्रहित करें महाराज। बाकी हम तो कौन होते हैं उसको लाने वाले। आप हमारी और आपकी क्या महाराज भी साथ जो उसे लाए। तुम्हारी कृपा जान कोई कोई उसकी कृपा से उसको जानता है। इनके मंत्री जिसका नाम धर्मरुचि, प्रतापभानु ने पूरे सप्तद्वीप भूखंड है ये पृथ्वी, एक छत्र राज किया। वेदों में जितने वर्णित यज्ञ हैं वो सब किए हैं। धर्म में धुरंधर हैं, ब्राह्मणों का, संतों का, मुनियों का सेवक है और प्रजा का पालक राजा है। एक बार प्रतापभानु शिकार के लिए गया। शिकार करते करते उसे एक सूअर दिखा तो उसका पीछा किया। उस सूअर छुपते दौड़ते राजा को बहुत घने घनघोर जंगल में ले गया। एक गुफा में सूअर तो प्रवेश कर गया। शिकार तो हुआ नहीं, संध्या हुआ आई। राजा को अति प्यास लगी, घोड़ा भी प्यास से व्याकुल। राजा ने सोचा जल्दी पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। इधर उधर पानी की खोज में घूम रहा था तो एक आश्रम दिखा। राजा ने सोचा आश्रम है तो जरूर पानी होगा। आश्रम के बाहर गया, पेड़ से घोड़े को बांधा, भीतर जाके देखा तो एक महात्मा बैठे हैं। राजा ने जाके उनको प्रणाम किया और कहा भगवान प्यास से व्याकुल हूं, पानी पीना है। तो उस महात्मा ने जल का कमंडल दिया तो राजा ने कहा इस जल से तो प्यास बुझेगी नहीं। तो महात्मा ने कहा पास में सरोवर है जाके पी लो। राजा बाहर आया, घोड़े को लेके